चलिए हम आज देखेंगे कि न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम से कितने क्वेश्चन बने हैं रेलवे में, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो कौन सा नियम है? जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना। न्यूटन के गति के पहला नियम। ठीक, पहला नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु जब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ। ठीक, तो हमारा कौन ऑप्शन सी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ऐसा कब हुआ? हम ये देखते हैं कि जब एक आदमी है एकदम बैठा हुआ आराम से, जब उस पर बाह्य बल लगा, यानी जब ये बस चला यानी उसके बाहरी जो बल है झटका दिया, आगे चला तो क्या हुआ? पीछे की तरफ झुक गया। ठीक, तो कौन सा नियम हो जाएगा? फर्स्ट लॉ क्या है? जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे को झटका लगता है ना, ये फर्स्ट लॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। ये किसके कारण होती हैं? मुक्त पालन की वजह से, वेग की वजह से, जड़त्व की वजह से, आवेग की वजह से। किसकी वजह से होती हैं? जड़त्व की वजह से। ऑप्शन सी। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है? स्थिति, बल, संवेग, समय। क्या करता है? स्थिति। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है क्या? स्थिति। देखिए क्या कहता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उसे कहेंगे गति का तृतीय नियम। यानी ये कहना चाह रहा है, अगर किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे तो वस्तु पे हम पे इतना बल लगाएगा। अगर हम किसी को एक कांटा मारते हैं तो वो भी हम क्या करेगा? वो भी हमको मारेगा। ठीक, ये भी धरा वो भी धरा। जैसे हम किसी नाव है ना, तो नाव पे अगर हम किनारे पर रुकते हैं तो हमें क्या उतरते हैं, तो जब उतरते हैं तो पैर से धक्का लगता है, पीछे चला जाता है, हम लोग आगे चले जाते हैं। ठीक, तो इस वजह से क्या है? स्थिति की संबंध बताता है वो। ठीक, चलिए ये आ गया न्यूमेरिकल। आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? F = ma। दूसरा नियम को किस बारे में बात करता है? सिर्फ बल के बारे में। अगर हमें बल की बात हो तो कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम। देखिए, प्रथम नियम को क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम। आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि जड़त्व का नियम कौन सा नियम है? फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, तीसरी नियम। तो जड़त्व का नियम क्या है? प्रथम नियम। संवेग का नियम द्वितीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम
तृतीय नियम। ठीक, मेन इम्पोर्टेंट है। सर आइजैक न्यूटन गति विषय तीनों नियमों को लेखन पर विश्लेषण किया है। देखिए, किसी वस्तु को संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति का सेकंड नियम भी कहा जाता है। देखिए, उदाहरण इसका क्या है। क्रिकेट खिलाड़ी जो है द्वारा तेजी से आती है गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाती है। ये क्या है? सेकंड नियम। ठीक, सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग। अभी हम लोग यहीं पे देखें ना, संवेग का नियम क्या है? सेकंड नियम। जड़त्व का नियम प्रथम नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम। ठीक, अगर आपको जड़त्व का बोले तो फर्स्ट लॉ। ठीक, अगर क्या संवेग की बात करें तो सेकंड लॉ। अगर आपको क्रिया प्रतिक्रिया की बात करें तो थर्ड लॉ। ठीक, गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, देखिए दूसरी नियम की बात कर रहा है। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? जड़त्व का नियम तो फर्स्ट लॉ हो गया। बलों के बीच संबंधों को व्याख्या करता है। ठीक, ये हो जाएगा फर्स्ट। बल के प्रभावों को समझने में सहायक न्यूटन गति का दूसरा। देखिए दूसरा नियम है ना, दूसरा नियम जो बल की बात करता है। किसका? बल की बात करता है। ठीक, सी हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो दूसरे नियम का क्या है? F इक्वल टू यम ए। F इक्वल टू यम ए। यम क्या है? मास है। ए क्या है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। देखिए F इक्वल टू यम ए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। मैंने बता दिया यम द्रव्यमान है, ये त्वरण है। F इक्वल टू बल। समीकरण F इक्वल टू यम ए को न्यूटन के नियम से भी जाना जाता है। तो इसको सेकंड नियम से जानते हैं। किसको? F इक्वल टू यम ए को। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पे फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है उस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? देखिए, अगर हम कोई दीवार पे गेंद फेंकते हैं तो गेंद टकरा कर वापस लौट जाता है। हमें यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया की बात आ रही है, यानी हम जितना क्रिया कर रहे हैं वो उतना प्रतिक्रिया भी कर रही है। तीसरा का गति का तीसरा नियम भी कहा था ना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम, सेकंड लॉ गति का नियम, और थर्ड लॉ क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इनमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरा नियम के लिए सही है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहला, एक बल एक ही निकाय पर लागू होता है। ठीक, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में होता है। बल की दूरी पर निर्भर है। देखिए विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया कब होती है? जब विपरीत दिशा में लागू हो।
बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। देखिए बल बोला एक ही निकाय पर, नहीं अलग अलग निकाय पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे? क्योंकि जब न्यूटन का नाम आ रहा है तो हमने न्यूटन की बात करेंगे। क्यों जी? तीन नियम दिए, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जो हम लोग अभी बातचीत कर ही लिए हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? कितने किए थे? 3 किए हैं। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1687 वर्ष था। गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, तो गति का नियम कितने दिया था? न्यूटन ने। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? लागू बल की समानुपाती होता है। संवेग, देखिए संवेग किस पे बात करेगा? संवेग, लागू बल पे, यानी संवेग की बात कर रहा है, यानी ये सेकंड लॉ है। ठीक, F इक्वल टू एम ए। F क्या एक बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम क्या कहेगा? संवेग की बात करता है। तो देखते हैं, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति से अवस्था में रहेगी जब तक शुद्ध बल की क्रिया में से अवस्था को बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति की गतिमान होगी। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। किसी वस्तु को गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें? डी। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? पहला, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री के पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक। भौतिक के पिता न्यूटन सारे प्रिंसिपिया सबसे पहले गति के नियम प्रतिपादित किया था। क्योंकि देखिए यहाँ क्या किया है, पीछे की ओर एक झटका लगता है। पीछे को झटका नहीं लगता, पीछे की ओर झुक जाता है, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने उसमें बैठे यात्री के आगे और झुक जाते हैं। ये सही है। कंबल को हाथ से पकड़कर ठंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ये भी क्या है? नियम है। अब ये पूछ लेगा कि कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़कर गिर जाते हैं, कौन सा नियम है? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है? तो कौन सा नियम है? पहला गति का नियम है। आपको एग्जाम्पल जो 2 ठे जरूर लर्न कर लेना है। ठहरी मोटर रेलगाड़ी जो पीछे को झुक जाता है, कंबल को पीटना धूल निकालने के लिए, तो सब कौन सा प्रथम नियम है? चलिए, 1 kg इंटू 1 मीटर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? 1 न्यूटन कहा जाता है। 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या कह सकते हैं kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन का। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों के पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वो लंबे समय तक
कम बल को अनुभव करता है। ठीक, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन की गति का सेकंड नियम का पालन करता है। गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल को अनुभव करता है। गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। ये कौन सा नियम है? सेकंड लॉ, यानी संवेग की बात कर रहा है, संवेग वाला बल। ठीक, F = ma। तेज की गति आने वाली क्रिकेट, आपको क्वेश्चन पूछेगा, जब गेंद कैच करते हैं तो अपने हाथ को पीछे क्यों ले लेते हैं, क्यों, कौन सा नियम है? तो कौन सा नियम है? सेकंड लॉ। ठीक, संवेग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, या क्या होगा? शून्य होगा। तो क्या होगा? गोली के गतिज ऊर्जा से कम होगा। राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। न्यूटन के तीसरे नियम से जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह आपस उतना ही बल लगाती है। क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। एक कारण की बंदूक गोली चलाने पीछे को धक्का देती है। द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? बल कहेगा। बल को क्या होता है? F = ma। तो m यानी द्रव्यमान, a यानी त्वरण, तो F त्वरण क्या कहेंगे? बल कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वो उदाहरण न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम है? थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया की बात, रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद को धीरे धीरे अपने हाथ पीछे को ले जाता है। तो देखिए, गेंद की बात हो रही है, तो क्या हो गया? सेकंड लॉ। रॉकेट लॉन्च करना, ये कौन सा है? थर्ड लॉ, यानी पहला सही है। और बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये तो झटका लगता है कि ये पीछे की ओर झुक जाता है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। संवेग की बात कर रहा है। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट लॉन्च करना, ये सब क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया की थर्ड लॉ। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो इस दौरान न्यूटन के कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? तीसरा नियम। देखिए कितने हैं नियम। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, एक एग्जाम्पल ये है थर्ड लॉ का। रॉकेट का आगे बढ़ना, क्योंकि जब देखते हैं आप, जब रॉकेट आगे बढ़ता है तो पीछे धुआं छोड़ता है, तो जब धुआं छोड़ता है तो जितना प्रेशर पीछे फेंकेगा उतना आगे बढ़ेगा। नाव खेने के लिए बाँस से ज़मीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सब क्या है? थर्ड लॉ है। रॉकेट लॉन्चिंग करने के नियम पर आधारित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए थर्ड लॉ है। ठीक।
चलिए, दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था? तो तीसरे नियम, क्योंकि बल हमेशा बराबर होता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, यानी हम जितना बल लगाएंगे उतना बल वो भी लगाएगा। ठीक, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति के पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो कौन करेगा? न्यूटन का प्रथम नियम करेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, जब कोई स्थिर ऐसे खड़ा रहेगा, आदमी जब खड़ा रहेगा, जब कोई इस पर धक्का देगा, मारेगा, तभी तो हिलेगा ये। तो पहला नियम क्या कहता है? वस्तु जब तक कोई विराम अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर का कोई बल, बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ठीक, कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है। एक व्यक्ति स्थिर पानी, मतलब पानी क्या है? स्थिर है, नाव पे खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव में किनारे की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जब एक व्यक्ति आगे की ओर क्रिया करेगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगी, जिससे नाव तट से दूर जाएगी। चलिए, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, तो न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तो कौन सा नियम है? जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो थर्ड लॉ, ये क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? कौन सा नियम है? थर्ड लॉ। चलिए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो किस स्थिति में होता है? देखिए, पहले जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ये क्या है? थर्ड लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो क्या है? रॉकेट लॉन्च करना। अरे भैया, तो देखिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक, ये तो बता दिए। प्रथम का जड़त्व का, सेकंड संवेग, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। कौन नहीं होते? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग गति करने पर, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रतिरोध होता है, स्थिर होता है। ठीक, चलिए, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, तो गति का नियम हो गया। मेज पर रखी वस्तुओं का ढेर के कारण हटता नहीं है, जड़त्व के कारण। अविचलित
वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गतिशील में क्या कहेंगे? प्रक्रिया कहलाती है बल। क्या कहलाएगी? किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया जड़त्व कहलाता है। यानी कह रहा है ना, उसी गति से गतिशील रहने की पहला नियम कह रहा था ये। समापन रेखा को पार करने के लिए भी धावक भागना जारी क्यों रखता है? गति का जड़त्व से आगे। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन द्वारा। जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठी यात्री समय पर केंद्र विपरीत दिशा में बल लगाता है, जड़त्व। ठीक। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास पे गिर जाता है। ये कथन कौन सा नियम कहलाता है? तो कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व वस्तुओं का गुण कहलाता है। जड़त्व का मान वही बार बार क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पकड़ेंगे बल। ओके। अगर आपको वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक, ओके।